आज हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, टाइम ड्यूरेशन इज 3 ईयर्स। ठीक है, सबसे पहले हम इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10,000 का 10%। तो फर्स्ट ईयर के एंड में हमें 1,000 रुपीज़ देना पड़ेगा। 10,000 का 10% इज 1,000 रुपीज़। सेकंड ईयर के एंड में हमें 1,000 फिर से देना है और थर्ड ईयर के एंड में हमें 1,000 रुपीज़ फिर से देना है। ठीक है, लेकिन क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली है तो हमने पेमेंट तो करा नहीं फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर अगर हमने पेमेंट नहीं किया तो हमको इसका भी ब्याज सेकंड ईयर पे देना पड़ेगा। ब्याज पे जब ब्याज लगता है उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के एंड पे क्या लगेगा, ये आपने फर्स्ट ईयर में के एंड में पे किया क्या, नहीं किया, तो इसका 10% आप दीजिए फिर से सेकंड ईयर पे, तो ये हो जाएगा 1,000 का 10% इज 100 रुपीज़। थर्ड ईयर पे अब देखिए ये वाला पेमेंट आपने किया क्या फर्स्ट ईयर के एंड में, नहीं किया, सेकंड ईयर के भी एंड में नहीं किया, तो अब ये थर्ड ईयर में आपको फिर से ये इसका भी 10% दीजिए, विच इज इक्वल टू 100 रुपीज़। ये सेकंड ईयर वाला ये 1,000 रुपीज़ दिया क्या आपने, नहीं दिया ना, इसका भी 10% दीजिए। और ये 100 रुपये दिया क्या अभी आपने, नहीं दिया ना, तो इसका भी 10% दीजिए, मतलब 10 रुपये। ठीक है, तो 3 साल के अंत में आपको टोटल पे कितना करना है, 1,000, 1,100, 1,100 और 10 रुपीज़, ये टोटल आपको पे करना है और ये आपका आ गया पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी इतना सा प्रोसेस करने में आपके लिए देखिए क्या क्या निकल गया आपका। अगर हम सिर्फ इन 3 चीज़ों को जोड़ देंगे तो ये आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अगर हम इन सभी चीज़ों को जोड़ देंगे तो ये हमारे पास आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमको अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाता कि कैलकुलेट डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, तो ये आपका जो है ना, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका 3,000 रुपीज़, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 3,000 प्लस 300 प्लस 10, तो 3,310। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी 310 रुपीज़। अब क्वेश्चन में अगर ये बोल देता कि सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस निकालिए, तो देखिए ये वाला इतना पोर्शन आप कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 2,100, ये हो गया सेकंड ईयर के बाद का कंपाउंड इंटरेस्ट, और थर्ड ईयर के बाद का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, ये 3,310। इसमें आप 2,100 माइनस कर दीजिए, तो 1,210, ये आपका डिफरेंस बिटवीन थर्ड ईयर और सेकंड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस आ गया। फिनिश्ड, इतना सा काम है।